पिछली वीडियो में मैंने ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में बताया था, जो नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी और कंठ नली से बना होता है। आज की वीडियो में मैं आपको निचले श्वसन तंत्र के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें श्वास नली, दो मुख्य श्वसनी, दाईं और बाईं, फेफड़े, कूपिका और डायफ्राम शामिल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्वास नली की। श्वास नली एक नली नुमा संरचना है जो ग्रसनी के निचले हिस्से को फेफड़ों से जोड़ती है। इसी वजह से इसे वायु नली भी कहते हैं, क्योंकि ये फेफड़ों तक वायु पहुंचाने का रास्ता है। श्वास नली के चारों ओर उपास्थि के वलय होते हैं। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो हड्डी जैसी होती है, लेकिन उससे कहीं नरम होती है। फेफड़ों तक पहुंचने पर श्वास नली दो भागों में बंट जाती है, दाई मुख्य श्वसनी और बाई मुख्य श्वसनी। यहाँ ध्यान रखें कि दायां और बायां व्यक्ति के दृष्टिकोण से माना जाता है। दायां फेफड़ा दाईं तरफ और बायां फेफड़ा बाईं तरफ होता है। बायां फेफड़ा दाएं की तुलना में छोटा होता है, क्योंकि यहाँ हृदय के लिए जगह बनी होती है, जिसे कार्डियक नॉच कहते हैं। यही कारण है कि बाएं फेफड़े में खंड भी कम होते हैं। फेफड़े पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। पसलियां एक दूसरे से और बीच की उरोस्थि से जुड़ी होती हैं। उरोस्थि यही बीच में स्थित हड्डी है। फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है, जो श्वसन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। अब बात करते हैं श्वसनियों और उनके फेफड़ों के अंदर के रूप की। श्वास नली जब दो मुख्य श्वसनियों में बंटती है, दाई मुख्य श्वसनी और बाई मुख्य श्वसनी, तो इनके अंदर जाने पर ये और छोटे भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें माध्यमिक श्वसनी और फिर तृतीयक श्वसनी कहते हैं। जैसे जैसे इनका आकार घटता है, ये और पतली होकर श्वसनिकाओं में बदल जाती है। ये पूरी संरचना मुख्य, माध्यमिक, तृतीयक श्वसनी और श्वसनिका श्वसन वृक्ष कहलाती है, क्योंकि ये बिल्कुल पेड़ की शाखाओं जैसी दिखती है। तृतीयक श्वसनी तक का हिस्सा संवहन क्षेत्र कहलाता है, जहाँ केवल वायु का आवागमन होता है, लेकिन गैसों का विनिमय नहीं होता। श्वसन क्षेत्र में ही गैसों का विनिमय होता है। ये क्षेत्र श्वसनिकाओं और उनके सिरे पर स्थित कूपिकाओं से बना होता है। कूपिका फेफड़ों की कार्यात्मक इकाइयां हैं। यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। प्रत्येक कूपिका के चारों ओर केशिकाओं का जाल होता है, जो गैसों के विनिमय में मदद करता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, तो वायु इन कूपिकाओं तक पहुंचती है। वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और उनका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे गैस विनिमय आसानी से हो पाता है। यहीं पर ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में प्रवेश कर बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, तो ये वायु श्वसनिकाओं, श्वसनियों, श्वास नली और अंत में नासा द्वार से बाहर निकल जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, जो नासा द्वार से शुरू होकर कूपिकाओं तक जाती है और वापस बाहर आती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम वास्तव में कैसे श्वास लेते हैं, डायाफ्राम इसमें कैसे काम करता है और गैसों का आदान प्रदान विस्तार से कैसे होता है।